वेलकम टू इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड। जहां एक और कोरोना को लेकर त्राही त्राही मची है सारे स्टेट्स में। इसकी इतनी ज्यादा फैली हुई इन्फेक्शन की रेशियो है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वहीं टीचर्स को, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि टीचर्स को बहुत ही परेशानी है, बहुत ही दुविधाएं हैं अपने पेमेंट्स को लेके, स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग को लेके, ऑनलाइन स्टडी को लेके। वहीं पे मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं किसी प्रोजेक्ट के थ्रू जिसमें आपको राहत 100% मिलेगी, लेकिन आपको बस उसे फॉलो अप करना है। तो मैं आज अपने इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड ने कैसी पड़ताल की है, कैसे पता चली इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड की टीम को कि आपको कौन सा ऐसा जरिया है, माध्यम है जिससे आपको फायदा पहुंच सकता है। तो मैं आज बात कर रही हूँ हैजल फ्री फाउंडेशन के बारे में। आप सभी जान रहे होंगे हैजल फ्री फाउंडेशन क्या है और वो कैसे वर्क करती है, उनकी क्राइटेरिया जो थी वो क्या है। आप याद कर सकते हैं कि लॉकडाउन के पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए थे सारे स्कूल में। मैं झारखंड की यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हैजल फ्री फाउंडेशन की जो प्रोजेक्ट टीम आई थी उन्होंने कुछ वहाँ पे वर्क करी थी। तो यदि आपको याद आ रही हो तो बहुत अच्छे, नहीं आ रही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट, ये जुड़ा हुआ है हमारा फ्यूचर शानदार से। आपको याद आ गई ना कि फ्यूचर शानदार, जी हाँ, ये फ्यूचर शानदार ही है जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि टीचर्स अगर बच्चों को ऑनलाइन स्टडी का माध्यम इस टैब के थ्रू कराएंगे तो टीचर्स को इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो क्या वो फायदा है जो आपको मिलेगी, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इसके कितने आपको फायदे पहुंच सकते हैं। बीइंग अ टीचर, अगर आप एक टीचर हो तो आपको इससे फायदा होगा ही होगा, क्योंकि इसका जो माध्यम था वो जरिया क्या था कि सारे स्टेट लेवल का ये प्रोजेक्ट था कि सभी स्टेट में ये हमारा जो टैब है बच्चों को पहुंच जाए, स्कूल्स में पहुंच जाए, ताकि स्टूडेंट इससे लर्न कर सके, कुछ सीख सके। तो इस पे पहले बात करते हैं कि ये कैसे दूसरों तक, स्टूडेंट्स तक और स्कूल तक कैसे पहुंचता था। तो इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑर्डिनेटर का चयन किया गया था, जिसमें कि सारे कोऑर्डिनेटर को जाके टैब पहुंचाना था स्कूल में, और टैब को कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या, इन सभी के बारे में टूल्स को बताने थे, प्रिंसिपल को बताने थे, टीचर्स को बताने थे, उसका फीडबैक को रिसीव करना था। तो अगर आप लोगों ने किया है अपने स्कूल में तो आपको ऑब्वियसली याद भी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार और रिमाइंड करा रही हूँ कि लॉकडाउन से पहले ये सारी चीजें हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये सर्वे बताते कि सारे स्कूल में पहुंच चुकी है। अगर मैं झारखंड की पर्टिकुलर बात करूं तो एक दो ही स्कूल ऐसे होंगे जहां पे नहीं पहुंच पाए ड्यू टू रीजन लॉकडाउन। तो जिन जिन स्कूलों में ये पहुंची है उन स्कूलों के प्रिंसिपल का भी बहुत ज्यादा इसमें योगदान था। और अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये पहुंचा है तो वहां के शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इस चीज में बहुत ही सहयोग किया, इसकी सराहना की, इसकी तारीफ की है। तो ये फ्यूचर शानदार की जो टैब है ये कैसे काम करती है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसे प्रिंसिपल को देना था ताकि प्रिंसिपल अपने स्कूल के टीचर को दे और बताए कि उसमें जो वीडियोस की जो कंटेंट है वो काफी नॉलेजेबल है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है, और सारे वर्ग के बच्चों को 6 to 8, 9 to 12 सारे वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग कंटेंट बनाई गई है, जिसमें बच्चे ये समझ सके कि हम ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन स्टडी को अगर हम यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो इसमें कुछ कुछ कंटेंट थे जो कि हायर थे, कुछ लोअर थे। जूनियर क्लास के बच्चों के लिए लोअर कंटेंट भी थी, लेकिन इनकी बहुत ही ज्यादा फायदे ये हुए कि टीचर भी इससे सीखे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो ऑनलाइन स्टडी को उतना प्रेफरेंस नहीं देते थे या फिर वो उससे रूबरू नहीं थे, तो उन्होंने भी इस चीज को सीखा, इस चीज को जाना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे कैसे ये वर्क करते। तो ये वर्क कैसे करते, नंबर 1 कि ये स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको तो पहले ये सुझाव देती है कि बच्चों को आप इससे जुड़े ऑनलाइन स्टडी, और आप टैब के माध्यम से बच्चों को एडवांस बना सकते हैं, लर्निंग में इससे जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। और ये जो हमारा फ्यूचर फाउंडेशन का जो
सबसे बड़ा जहां से इसकी लीडिंग होती है वो तो चेन्नई ब्रांच की है। तो चेन्नई ने ही इस चीज को किया है कि अगर टीचर इससे जुड़ेंगे तो टीचर को लॉकडाउन में भी फायदे होंगे, उन्हें पेमेंट दी जाएगी। तो आपको मैं और भी इसकी कुछ बातें जो मैं डिटेल्स में बताऊंगी, अभी बस हमने इंट्रो किया है। तो उससे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ। ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की वीडियो क्लिप है, वहाँ की डीएससी मैम है फूलमणि खलको। उन्होंने इस टैब को, फ्यूचर शानदार प्रोजेक्ट को कैसे उन्होंने रिस्पॉन्स किया, उस चीज का वीडियो क्लिप को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो क्लिप को देखना स्टार्ट करते हैं। हेसल फ्री फाउंडेशन फ्यूचर शानदार कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे NMICPS बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जिसमें हमारे जिला में 100 स्कूल्स का चयन किया गया है। इन स्कूलों में 100 टैब वितरण किया गया है। बच्चों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। भविष्य की चेतना बच्चों में प्रारंभ से ही होना चाहिए। यह कार्यक्रम बच्चों में दूरदर्शिता विकसित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों में बौद्धिक विकास किया जा रहा है, साथ ही शिक्षकों में पठन पाठन की रुचि भी बढ़ रही है। अंत में फ्यूचर शानदार कार्यक्रम का भविष्य उज्जवल की कामना करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जिला के सभी प्रखंडों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो। धन्यवाद। तो आपने देखा है वीडियो क्लिप के माध्यम से कि डीएससी मैम ने कितनी अच्छी सराहना की है फ्यूचर शानदार को, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने भी बात कही है। तो आपको इससे सीखना होगा, एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप बच्चों को इस चीज को सिखाओ, आप जोड़ो, आप खुद में भी इस चीज को सीखो और बच्चों को भी सिखाओ, तभी इससे डुअल बेनिफिशियल आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही इसके बेनिफिट है। तो मैं यहाँ पे जो बात कर रही थी झारखंड की, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उन्होंने इस चीज को पहुंचाने के लिए बहुत ही हेल्प करी थी प्रत्येक विद्यालय तक। तो उनका नाम है संगीता रॉय। मेरी उनसे, हमारी टीम से मेरी खुद उनसे बातें हुई थी। उन्होंने बताया कि कैसे लॉकडाउन के वजह से वो सिर्फ 1-2 स्कूल में भी पहुंचा नहीं सकी है, बाकी वो हर जगह पहुंचा चुकी है। तो आपको मैं कुछ क्लिप्स और दिखाऊंगी, कुछ फुटेज भी दिखाऊंगी कि कैसे उन्होंने इसका योगदान दिया, कितना ज्यादा उनका सहयोग है इस चीज को प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाने में। आप बोल सकते कि ये तो उनकी ड्यूटी है, लेकिन उन्होंने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाई है, बल्कि उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की भी स्कूल में, क्लासरूम में जाके अपील की है। आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से इस चीज को देख सकते हैं और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, कितने फायदे मिलेंगे। तब पहले इस क्लिप को देख लीजिए।
देखा कि संगीता रॉय कैसे क्लासरूम में जाके बच्चों को गाइडलाइन कर रही है और बच्चे भी इसमें एंजॉय कर रहे हैं और टीचर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको कुछ फुटेज भी दिखाती है, सारी फुटेज आप देख सकते हैं कि वो कितने ज्यादा अवेयर है, अलर्ट है बच्चों को सिखाने में। मेनली एक्चुअली इसमें होता ये है कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर शानदार, और बच्चों को काफी हेल्प करती है। इसमें जो कंटेंट है कई सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो अगर आप इससे जुड़े, आपके स्कूल में टैब मिली है और अभी जैसे ऑनलाइन स्टडी की बात चल रही है, तो आप जरूर इस टैब को लें। इससे बच्चों को सपोर्ट मिलेगी, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन स्टडी कराओगे या फिर इसके ओएच में कुछ भी ऐसा स्टेप लोगे ना, तो आपकी सैलरी डेफिनेटली मिलेगी। जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एक वीडियो बनाए थे, उसमें बताया था कि आपकी सैलरी मिलेगी। तो आपको ऑनलाइन स्टडी करनी, आपको कोई एक्टिविटी करनी है अपने वर्क को लेके, अपने टीचिंग स्किल को लेकर आपको एक्टिविटी लगातार करनी है। आप लोग सिर्फ बातें करोगे, सिर्फ आप ग्रुपिंग करोगे, सिर्फ डिस्कस करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको क्विकली एक्शन लेना, स्टेप लेना है। आपको एक शेड्यूल बनाने, फॉर्म बने, जैसे बहुत सारे स्कूल में चल रही है, बन रही है। आपको ये दिखाना है गवर्नमेंट को कि हमने लॉकडाउन के दौरान इतने ज्यादा प्रयत्न किए। आपको कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आपको क्वेश्चंस को तो बनाने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप बच्चों को कैसे बताओगे, और जब आप क्वेश्चंस बनाओगे, उस चीज को कलेक्ट करोगे, तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को वही बनाए, सेम बनाए, लेकिन हाँ आप किसी को दिखाओ तभी लगे कि आप बना, लेकिन नहीं, कभी भी मैं आपको फिर बता देना चाहती हूँ, कभी भी आपको मांग सकती है आपने क्या क्या मेहनत की घर बैठे, क्योंकि गवर्नमेंट जब आपको सैलरी देगी, चूंकि आप नो वर्क नो पे के क्राइटेरिया में आते हो, केजीबीवी टीचर्स के लिए स्पेशली ये है, तो आप क्या दिखाओगे? आपके पास तो कुछ रहेगा नहीं, लेकिन आप ये सारे स्टेप्स लोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो डिमांड है वो जेन्युइन होगी, जेन्युइनिटी के क्राइटेरिया में आओगे, आपको सैलरी भी मिलेगी। तो मैंने जैसे कि कही कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर शानदार, ये बच्चों को जोड़ती है, टीचर्स को भी जोड़ती है। तो कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है रनवे पे, तो बहुत ज्यादा इसकी इम्प्लीमेंट हो चुकी है जहाँ पे कि फायदा हो रहा है, लेकिन इन्होंने टीचर्स को रिप्लेस नहीं किया। ये इतनी एडवांस हो चुकी है, रोबोटिक सिस्टम की पढ़ाई चल रही कुछ स्टेट में, लेकिन फिर भी टीचर को रिप्लेस नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपको कुछ क्लिप और दिखाऊंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर एक्चुअल में क्या होती है और कौन से स्टेट में इसका इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। दैट मीन्स यू कैन से कि OMG, क्योंकि ओ माय गॉड इसलिए यहाँ पे, क्योंकि अगर ये फॉरेन में होती तो उसके लिए बहुत ही कॉमन होती, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत ही यूनिक है। बहुत ही यूनिक बात है कि एक रोबोटिक सिस्टम क्लासरूम में बच्चों को कैसे बता रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, बच्चों को कंफर्ट फील करा रहे हैं, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और फ्यूचर शानदार से टीचर्स को कितना ज्यादा फायदा हुआ है, टीचर्स की जो बर्डन थी वो कितना ज्यादा रिड्यूस हुआ है, आप इस वीडियो क्लिप में देखिए। ये बेंगलुरु की वीडियो क्लिप है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है रनवे पे, तो आप इस वीडियो क्लिप को देख समझे। Settle down. ये टीचर है या रोबोट? I am Eagle, the world's first robot teacher. OMG! Yes guys, इंडस इंटरनेशनल स्कूल इंडिया का पहला ऐसा स्कूल है जहाँ टीचर। तो आपने देखा इस बेंगलुरु की वीडियो क्लिप में, मैं आपको ये वीडियो क्लिप इसलिए दिखाना चाहती थी कि इसी प्रकार हम सभी को अपने अपने स्कूल में इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। हालांकि हम अभी तुरंत रोबोटिक पढ़ाई पे तो नहीं जा सकते, रोबोटिक सिस्टम को खुद में नहीं ला सकते, लेकिन हमें प्रयत्न करना है, हमें कोशिश करना है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो क्या है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी का है, और शिक्षा को और टेक्नोलॉजी को आपस में एक दूसरे को जोड़ती है। ये सारी जो भी लॉजिकल चीजें आती है इसको आपस में जोड़ती है। इससे सिर्फ ना बच्चे बल्कि टीचर्स भी बहुत ज्यादा फायदा ले रहे हैं, और इससे वो बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको नहीं आता था, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि इसकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे कितना काम करेगी, वो भी इस चीज को खुद को बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। आप और एक वीडियो क्लिप में आपको
आपको दिखा रही हूँ। इसमें देखिए कि टीचर कैसे इससे फायदा ले रहे, कुछ सीख रहे हैं। एक समय में इंदौर के देश में चीना नाम की एक बहादुर छोटी लड़की रहती थी। वो जादुई तलवार की ताकत के साथ दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। तो देखा आपने कि टीचर भी जहाँ मौका मिल रहा है, जहाँ समय मिल रहा है, बैठ के देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। आपको भी वैसे भी सीखना है, समझना है, बच्चों को भी जोड़ना है, खुद को भी जोड़े रखना है। तो आपको क्या होगा कि इससे तो एक फायदा खुद में होगा, स्टूडेंट को भी होगा, और आपको इससे सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। ये हैजल फ्री फाउंडेशन की अनाउंसमेंट है। अगर आप इस पे वर्क करोगे तो, और इसकी सैलरी गवर्नमेंट से नहीं जुड़ी रहेगी, बल्कि आपको एक्स्ट्रा इसमें आपको मिलेगी। और अगर आप करोगे तो 100% इसका रिकॉर्ड होगा, ये सारे काम की आपको पेमेंट बकायदा मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि आपको सीखनी है, आपको इम्प्लीमेंट करनी है खुद की लाइफ में, और बच्चों को भी जोड़े रहना है। जैसे आप भी घर में बैठे हो तो आपको क्वेश्चंस के कंटेंट्स की तैयारी करनी है कि जैसे आपका सब्जेक्ट जो भी है उस बेस्ड से कुछ को लगता है कि नहीं ये सारे कौन देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड की टीम ने पड़ताल किया कि इन सभी चीजों से ही आपकी 100% सैलरी मिलेगी। अदरवाइज आपकी भी कटौती होगी तो फिर आप उस चीज को क्लेम नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ। तो आई होप कि आप ये सारे काम को करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक था जो कि आपने देखा इस वीडियो में। इतने ज्यादा लोग, इतने स्टेट्स, सारे जगह लोग एडवांस बनते जा रहे, ऑनलाइन स्टडी को कितना प्रेफरेंस दे रहे। तो आप भी इससे जुड़े, इसका फायदा लें। तो यही मेरी आज की सुझाव है कि प्लीज आप लोग इस चीज को जरूर खुद में अप्लाई करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इसका एडवांस इम्प्लीमेंट और ज्यादा होगा कि नहीं होगा, आप सभी करोगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। और आपको इसकी सैलरी मिलेगी, आपको कैसा इसमें फील हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है, ये भी आप हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।